पता नहीं। आज हम करेंगे प्रबंध के उद्देश्य। देखिए, सबसे पहली बात है कि उद्देश्य होते क्या हैं। टूल किट में आपको दिया गया है उद्देश्य क्या है। इसका अभिप्राय उन अंतिम बिंदुओं से है जिन्हें प्राप्त करने के लिए एक संगठन की विभिन्न क्रियाएं अग्रसर होती हैं। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारे अल्टीमेट पॉइंट्स हैं, अंतिम बिंदु, अल्टीमेट पॉइंट्स, फाइनल पॉइंट्स, जहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। सब कोई भी कार्य करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई ना कोई गोल होता है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने के पीछे आपका कोई ना कोई उद्देश्य है। तो इसी तरह कोई भी क्रिया की जाती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य है, और उस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम सभी क्रियाएं करते हैं। तो सेम यही बात है, प्रबंध का उद्देश्य क्या है, प्रबंध क्यों किया जाता है। तो प्रबंध किसी न किसी एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं, या प्रबंध के द्वारा हम किन उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। तो प्रबंध के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? संगठनात्मक उद्देश्य। दूसरा क्या है? सामाजिक उद्देश्य। और तीसरा क्या है? व्यक्तिगत उद्देश्य। इसके बाद हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है हमारा संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब है जो एक संस्था से संबंधित उद्देश्य हैं। इसका अभिप्राय क्या है? संगठन में उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का उपयोग, जो हमने शुरू में पढ़े थे 4M, मैन, मनी, मटेरियल और मशीन। यानी कि संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थी कौन है? यानी कि एक संस्था में हित रखने वाले सभी व्यक्ति। संस्था में हित रखने वाले सभी व्यक्ति कौन है? व्यवसाय का स्वामी, व्यवसाय के अंशधारी, व्यवसाय के बैंकर्स, बैंकों ने जिन संस्थाओं ने संस्था को पैसा उधार दिया है, व्यवसाय के ग्राहक जिन्होंने व्यवसाय से सामान आदि खरीदते हैं। इसी तरह से सरकार। तो ये सब क्या है? संस्था के हितार्थी हैं। तो संगठन का क्या उद्देश्य है? संगठन में उपलब्ध भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करना। यानी कि इन सभी संसाधनों का प्रयोग सभी के हित के लिए करना, सभी के लाभ के लिए करना। तो इन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंध द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्ष, कौन हो गए? वही संस्था, स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक और सरकार। इन सभी का ध्यान रखा जाता है। इससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं। अब व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य कौन से हैं? 3 उद्देश्य हैं व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य। जीवित रहना, यानी कि लंबे समय तक अपने अस्तित्व को बनाए रखना, लाभ कमाना, और इसके साथ साथ अपनी संस्था का विकास करना। तो प्रबंध का ये हमारे संगठन के उद्देश्य है, यानी कि एक संगठन की स्थापना इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो इसी तरह से प्रबंध का उद्देश्य भी क्या है?